फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 7। ठीक है, 9th क्लास के बच्चों के लिए साइंस सब्जेक्ट की है और 20 तारीख की है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अपना थर्ड टाइप कोलाइडल विलयन। ठीक है, हमने विलयन पढ़े थे। तो विलयन 3 तरीके का होता है जिसमें हम पढ़ चुके हैं। एक तो वास्तविक विलयन पढ़ चुके हैं और एक निलंबन पढ़ चुके हैं। तीसरा हमारा होता है कोलाइडल विलयन। ठीक है, जो कि इन दोनों के बीच का होता है। वास्तविक क्या था? जो समांगी होता है, मतलब हर जो भी पदार्थ या कण होते हैं वो चारों तरफ या पूरे के पूरे विलयन में समान रूप से वितरण होता है उनका, या मतलब कि बटे हुए होते हैं। ठीक है, या बिखरे हुए या फैले हुए होते हैं। और जो निलंबन था उसमें क्या होता है, कुछ देर तो हमें लगते हैं कि वो सारे में मिश्रित हैं, लेकिन थोड़ी देर में वो क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं तली में, और फिर वो क्या होता है, विलयन असमान हो जाता है। ठीक है, इसलिए विषमांगी मिश्रण कहलाता है। अब जो हमारा ये वाला है, ये है कोलाइडल विलयन। कोलाइडल विलयन में क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या कह रही है जिज्ञासा ज्ञान से, कि ज्ञान दूध में पानी मिलाने पर कैसा मिश्रण बनता है। तो देखो, दूध में पानी मिलाने पर कैसा मिश्रण बनता है, तुम भी देखते होंगे दूध में जब तुम पानी मिलाते हो तो तुम्हें कैसा लगता है, एक जैसा लगता है। तो यहाँ पर बताता है दीदी, दूध में पानी मिलाने पर एक विषमांगी मिश्रण बनता है। वो कहता है विषमांगी, लेकिन हमने तो अभी क्या कहा, समांगी मिश्रण बनता है। तो इसने तो विषमांगी कहा। ऐसा क्यों कहा? जो केवल दिखने में समांगी मिश्रण जैसा लगता है, मतलब कि वो हमें देखने में या दिखने में ऐसा लगता है कि समान है, लेकिन वो वास्तव में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों से बड़ा होता है, लेकिन निलंबन के कणों से छोटा होता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोलाइडल विलयन। यानी कि देखो बेटा क्या है, मान लो वास्तविक विलयन का कण ये है और निलंबन का ये होगा, तो जो कोलाइडल का होगा वो कुछ इस तरीके का, इतना छोटा होगा। ये तो मैं दिखा रही तो तुम्हें साइज, लेकिन जो वास्तविक विलयन होता है वो तो हमें ऐसे सिंपल, जो हमें ऐसे नॉर्मल आंखों से देखेंगे तो दिखेगा भी नहीं। ठीक है, तो वो इन दोनों के बीच का होता है। ठीक है, यानी कि कुछ इस तरीके का लगा लो, तो इसको बोलते हैं कोलाइडल विलयन, जो कि हमें देखने में ऐसा लगेगा कि मतलब कि समान रूप से, इससे भी छोटा लगा लो आप। जैसे ये था ना, तो इसको इतना लगा लो, इसमें और इसमें थोड़ा सा ही अंतर है। ठीक है, तो आगे क्या है, विलयन की तरह कोलाइडल भी क्या होता है। अब देखो, विलयन जो था हमने 2 तरीके का पढ़ा, उसमें 2 भाग होते हैं, विलेय होता है, एक विलायक होता है। विलेय क्या होता है, सबसे छोटा, यानी कि जो कम मात्रा में होता है। विलायक यानी कि बड़ा शब्द है, यानी कि वो क्या है, काफ़ी मात्रा में होगा उसके अंदर विलयन के। ठीक है, तो जिसके अंदर घोला जाए वो तो क्या है, विलायक, और जिसको घोला जाए वो विलेय है। तो ऐसे ही यहाँ पर कोलाइडल विलयन के भी 2 भाग हैं, एक तो प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम। मतलब कि देखो, माध्यम से पता चल रहा है इस माध्यम के अंदर हमें क्या करना है, कुछ अन्य चीज़ों को मिलाना है। ठीक है, तो जिसमें मिलाया जाए वो माध्यम है, और जिसे मिलाया जाए उसे क्या बोलते हैं, प्रावस्था, प्रक्षिप्त प्रावस्था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको उदाहरण भी दिया गया है, जैसे दूध और पानी के मिश्रण में दूध में उपस्थित प्रोटीन और वसा के कण प्रक्षिप्त प्रावस्था, और पानी जो है प्रक्षेपण माध्यम कहलाता है। यानी कि जो दूध है उसके अंदर पानी होता है, पानी के अंदर वसा होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं वसा के, और प्रोटीन के कण होते हैं। ठीक है, तो जो छोटे छोटे कण हैं ये सब क्या हो गए, अवस्थाएं होगी, जिसको किस में मिलाया गया है, पानी के अंदर मिलाया गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर भी दिखाया गया, प्रक्षेपण माध्यम क्या था, तुम्हारा पानी था, प्रोटीन और वसा के कण जो थे वो क्या थे, प्रक्षिप्त प्रावस्था थी। ऐसे ही तुम घर में भी, किचन में भी कोई चीज़ें बनाते हो तो इस तरीके के माध्यम का इस्तेमाल करते हो। हम अभी उसकी भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम कोलाइडल विलयन के गुण जान लेते हैं। ठीक है, तो क्या होंगे, यह एक विषमांगी और स्थायी मिश्रण है। ठीक है, ये कैसा है, विषमांगी मिश्रण है और स्थायी भी है। जबकि क्या होता है, निलंबन अस्थायी होता है, यानी कि उसमें कुछ देर तो जो कण होते हैं वो लटके रहते हैं, फिर तली में बैठ जाते हैं। और वास्तविक में क्या होता है, स्थायी होते हैं, यानी कि जैसे होते हैं समान रूप से होते हैं। तो इसके अंदर भी क्या होता है, कोलाइडल के अंदर स्थायी मिश्रण होता है, जैसा होता है वैसा ही हमें दिखने में लगता है, लेकिन वास्तव में नहीं होता वो ऐसा। ठीक है, इसके कणों को केवल आंखों से नहीं देखा जा सकता। ठीक है, इसके कणों को, जैसे दूध है, अब तुम दूध को पहचान नहीं सकते कि इसमें वसा और प्रोटीन के कण तुम देख नहीं सकते नॉर्मल आंखों से। ठीक है, लेकिन यह कण आसानी से प्रकाश की किरण को फैला देते। लेकिन अगर तुम इसमें से क्या करोगे, प्रकाश को गुजारोगे, तो ये क्या होगा, इसके प्रकाश की किरण को फैला देंगे। जो इसके अंदर छोटे छोटे कण थे वो प्रकाश को क्या करेंगे, फैला देंगे, जिससे मिश्रण में उसका मार्ग या पथ साफ दिखाई देता है। जिससे हमें देखो ये थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना, ये हमें उसका जो पथ होता है वो दिखाई देता है। ये तो क्या था, विलयन था वास्तविक, जिसमें हमें दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन कोलाइडल में क्या होता है,
वास्तविक विलयन में क्या था, बहुत छोटे कण होते हैं जो प्रकाश को नहीं फैला पाते, जबकि कोलाइडल विलयन में क्या होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं जो कि प्रकाश की किरण को क्या कर देते हैं, फैला देते हैं। ठीक है, तो इसके कणों को छानन विधि से अलग नहीं किया जा सकता। और तुम दूध को जैसे कि मान लो किसी पेपर से या छलनी से किसी में छानोगे तो प्रोटीन वसा अलग नहीं होगी, वो सारा का सारा दूध और पानी मिक्स का मिक्स ही छन जाएगा। ठीक है, तो इसको छानन विधि से अलग नहीं कर सकते। निलंबन में ऐसा होता था कि पानी से रेत को छानना, वो निलंबन का उदाहरण था। और वास्तविक विलयन चीनी और क्या नाम है, पानी का विलयन हो गया, नमक या पानी का विलयन हो गया, तो उसको भी हम छानन विधि से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तीनों का डिफरेंस अच्छे से समझना है, फिर भी कोई डाउट आए तो आप मेरे से पूछ लेना। अब यहाँ पर हम कुछ पढ़ते हैं प्रक्षेपण माध्यम और प्रक्षिप्त प्रावस्था के बारे में। ठीक है, कोलाइडल विलयन के कुछ उदाहरण हैं जिसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था क्या है मान लो, और प्रक्षेपण माध्यम क्या है, यानी कि जिसमें मिलाया जा रहा है। ठीक है, और जिसको मिलाया जा रहा है, तो किसके अंदर मिलाया जा रहा है, मान लो हमने कोई गैस का माध्यम लिया, उसके अंदर हमने द्रव को मिलाया। ठीक है, तो वो क्या प्रकार किस तरीके का बनेगा, उसका नाम क्या है, एरोसॉल। ठीक है, एरोसोल नाम का एक वो बनेगा विलयन। जैसे कि अब तुम देखते हो वायु है, वायु क्या एक गैस है, माध्यम हो गया, उस माध्यम के अंदर हम क्या करते हैं, द्रव को मिला देते हैं, यानी कि पानी की बूंदें मिला देंगे तो बादल बन जाएगा, या फिर क्या होता है, कोहरा बन जाएगा। धुंध जो होती है मिल जाती है इसके अंदर तो कोहरा बन जाता है, कुहासा, वो भी इस तरीके से बनता है। अब अगर प्रक्षेपण माध्यम गैस ही है, लेकिन अब हमने द्रव की बजाय ठोस पदार्थ मिलाया, जैसे कि धूल कण, मिट्टी के कण जो होते हैं वायु में क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो वो भी कैसा प्रकार है, एरोसोल ही है उसका नाम भी। लेकिन उदाहरण क्या दोगे इसमें, क्योंकि अब हमने क्या है, ठोस पदार्थ को मिलाया है गैस या माध्यम में। ठीक है, तो जैसे धुआं हो गया, तो धुएं के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, वो वायु में जाकर मिल जाते हैं जिससे धुआं बनता है। स्वचालित वाहन का निथार, ठीक है, जो वाहन चलते हैं उनसे जो धुआं निकलता है, ठीक है, वो इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम अपना माध्यम लेते द्रव यानी कि लिक्विड लेते हैं और उसके अंदर गैस को मिलाते हैं तो हमारा बनता है फोम। जैसे तुम यूज भी करते हो सेविंग क्रीम वगैरह हो गई, उसमें क्या होता है, किसको किस में मिलाया जाता है, द्रव के अंदर गैस को मिलाया जाता है। ठीक है, द्रव के अंदर किसको मिलाया जाता है, गैस को मिलाया जाता है, जिससे सेविंग क्रीम या होली पे तुम खेलते हो कलर, तो वो भी इस तरीके से बनते हैं। ठीक है, अगर अब हम माध्यम अपना द्रव ही ले रहे, लेकिन हमने प्रावस्था क्या ले ली, द्रव को ही द्रव में मिलाए तो क्या मिलेगा, इमल्सन मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, इमल्सन। जैसे कि तुमने दूध में, ठीक है, दूध हो गया, उसके अंदर क्या है, द्रव माध्यम ही है, किस चीज़ का, प्रोटीन और वसा का एक तरीके का द्रव माध्यम ही है, और पानी भी है उसमें। ठीक है, और फेस क्रीम जो बनती है वो भी इस तरीके से, कई जो छोटे छोटे लिक्विड होते हैं, कुछ लिक्विड्स होते हैं, उनको मिलाने से हमारी फेस की क्रीम बनती है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे माध्यम होते हैं। एक तुम ये देखो, घर पे हलवा बनाते हो तो हलवे में क्या करते हो तुम, किसको किस में मिलाते हो, तुम्हारे पास सूजी जो होती है वो क्या होता है, एक ठोस माध्यम होता है, उसके अंदर तुम क्या मिलाते हो, पानी मिलाते हो। तो जब तुम ठोस माध्यम के अंदर क्या करते हो, पानी को, द्रव को मिला रहे हो, तो तुम्हें क्या मिलता है, एक जेल टाइप में, यानी कि हलवा जेल टाइप में मिलता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। ओके, आज हम इतने ही जानेंगे। अब हम करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम कोलाइडल विलयन व वास्तविक विलयन में अंतर कैसे ज्ञात कर सकते हैं, सचित्र स्पष्ट कीजिए। तो देखो, सचित्र यानी कि चित्र के सहित स्पष्ट करना है, यानी कि चित्र के सहित कैसे करोगे, तुम ये डायग्राम बना के दिखा देना, ये वास्तविक विलयन का है, ये कोलाइडल विलयन का है, और टॉर्च से तुमने प्रकाश को गुजारा, तो यहाँ से तुम क्या करोगे, यहाँ से लिखोगे, ये वाला पॉइंट इसमें लिख दोगे। एक तो ये पॉइंट होगा, बाकी दूसरे कौन से होंगे वो बताते हैं। देखो, बाकी पॉइंट्स आप ये लिख सकते हो कि विलय के आकार में बहुत छोटे होते हैं, जो विलय कण होते हैं वो वास्तविक विलयन के बहुत छोटे होते हैं, जबकि विलायक में कण का आकार वास्तविक विलयन से बड़ा होता है लेकिन निलंबन से छोटा होता है। ठीक है, तुम यहाँ विलय के कण भी लिख सकते हो, विलय के कण, विलायक में की बजाय विलय के कण का आकार जो है वास्तविक से बड़ा होता है लेकिन निलंबन से छोटा, किसमें, कोलाइडल विलयन में, हमने अभी बात की थी। उसके बाद विलय कण को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, और जबकि इनको क्या है, कणों को नंगी आंखों से इनको भी नहीं देख सकते। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं। उसके बाद ये क्या है, समांगी मिश्रण है, जबकि ये क्या दिखाई देता है समांगी, बल्कि ये क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। फिर छानन विधि द्वारा इसके कणों को पृथक नहीं किया जा सकता और इसको भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, कुछ इसकी सिमिलैरिटी और कुछ इसके अंतर है। ये पारदर्शी होता है, ठीक है, और ये क्या होता है,
अपारदर्शी। कोलाइडल विलयन का होता है अपारदर्शी, क्योंकि इसमें छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है। जैसे तुमने चीनी और पानी के घोल को देखा होगा तो वो क्या होता है, पारदर्शी होता है, और ये क्या होता है, अपारदर्शी। स्थिर विलयन, ठीक है, रखने पर कण, इसमें जो कण है वो नीचे बैठते हैं, ठीक है। स्थिर विलयन यानी रखने पर कण नीचे बैठते हैं, और ये स्थायी विलयन है, ओके। इसमें वैसे नहीं बैठते आएगा, ठीक है, इसमें क्या आएगा, इसमें नहीं बैठते आ जाएगा, और इसमें भी नहीं बैठते। टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता ये, और ये टिंडल प्रभाव दिखाता है, ओके। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स आप इसमें लिख दोगे। उसके बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, निम्न की प्रक्षेपण माध्यम व प्रक्षिप्त प्रावस्था लिखें। तो धुएं की क्या थी, प्रक्षेपण माध्यम क्या था धुएं का, देखो ये रहा धुआं, माध्यम था प्रक्षेपण गैस, और प्रावस्था थी ठोस। कोहरे की क्या थी और बादल की क्या थी, ये लिख दोगे तुम, ठीक है। माध्यम क्या है, गैस है, प्रावस्था क्या है, द्रव है, दोनों की, ठीक है। तुम एक लाइन में लिख दोगे धुआं, कोहरा और बादल, प्रक्षेपण माध्यम, प्रक्षेपण प्रावस्था, ठीक है, ये लिख दोगे कौन कौन से होते हैं। उसके बाद कोलाइडल विलयन समांगी प्रतीत होता है पर वह विषमांगी होता है, स्पष्ट करें। तो कोलाइडल विलयन समांगी प्रतीत होता है परंतु वो क्या होता है, विषमांगी। क्यों समांगी प्रतीत क्यों होता है, यहाँ से लिखोगे क्योंकि इसके कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों से बड़ा होता है लेकिन निलंबन के कणों से छोटा होता है, ये रीजन यहाँ पर तुम लिख दोगे, ठीक है, थर्ड वाले में। उसके बाद तुम्हारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कोलाइडल विलयन को छांटिए। तो देखो कोलाइडल विलयन कौन कौन सा होगा, सबसे पहले और विलयन को छांटते जो हम जानते हैं, नमक और पानी, ये क्या था, वास्तविक विलयन था, हमने पढ़ा था। रेत और पानी क्या है, निलंबन था, क्योंकि रेत क्या होता है, नीचे बैठ जाता है। कोहरा हमने अभी पढ़ा है, वो क्या है, एक कोलाइडल विलयन है। और साबुन और पानी जो है वो भी क्या है, एक कोलाइडल विलयन है, ठीक है, क्योंकि इसके प्रकार में बन जाएगा। किसमें हम क्या करते हैं, साबुन जो होती है और पानी होती है, हम उसको क्या करते हैं, ठोस को पानी में मिला दे तो साबुन का पानी बन जाता है, ठीक है, तो कोलाइडल विलयन बन जाएगा। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आपको ये पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप नए हो तो चैनल पर, ठीक है। तो चलिए बेटा, इस वीडियो में इतने, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।